दोस्तों, गांधी और नेहरू के इस देश में एक नाम और है जो कई सारी पॉलिटिकल डिबेट्स में आई जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो नाम जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। भारत के पहले कानून मंत्री और भारत का संविधान लिखने वाले अंबेडकर के चाहने वाले और उनसे नफरत करने वाले दोनों ही तरह के लोग आपको मिलेंगे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अंबेडकर का विरोध करने वाले लोग शायद उनके जीते जी कम थे और अब ज्यादा हैं। अंबेडकर पर ढेरों बायोग्राफीज लिखी जा चुकी हैं, उनकी कहानी हर किसी को पता है। लेकिन आज हम अंबेडकर के बारे में जानने की वो कोशिश करेंगे जो ज्यादातर लोगों के बीच में पॉपुलर नहीं है, या कहें कि इतिहास में कहीं खो गई है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अंबेडकर के बारे में जो पहली बात लोगों को अट्रैक्ट करती है वो है उनका धर्म, और खासकर हिंदू धर्म को लेकर लिया हुआ स्टैंड। जाति व्यवस्था के कारण अंबेडकर हिंदू धर्म के खिलाफ हमेशा रहे। 1919 में उन्हें लाहौर में धर्म पर बोलने के लिए बुलाया गया था, लेकिन अंबेडकर के विचारों को देखते हुए इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स ने अंबेडकर की स्पीच की कॉपी पहले से ही मंगवा कर रख ली थी। और जब उन्होंने स्पीच को पढ़ा तो उन्हें एहसास हुआ कि अंबेडकर को इस इवेंट में बुलाने से कई तरह की परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, जिस कारण अंबेडकर को इस इवेंट में आने से मना कर दिया गया। अंबेडकर के बाद में स्पीच को जाति का विनाश या एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम की एक किताब के रूप में प्रकाशित किया गया, जिसमें उन्होंने ये आर्गुमेंट आगे रखा कि जाति व्यवस्था को सुधारा नहीं जा सकता। हिंदू धर्म और जाति व्यवस्था रेल की पटरियों की तरह है, जो अलग अलग दिखती हैं लेकिन साथ ही साथ चलती हैं। अंबेडकर का मानना था कि दलितों के विकास के लिए हिंदू धर्म का ही नाश जरूरी है। एक बार पेरियार के सामने उन्होंने भगवत गीता को एक सभा में क्रिटिसाइज किया। इसे देख घनश्याम दास बिड़ला के बड़े भाई एक दिन अंबेडकर से मिलने आए और उन्होंने उन्हें कहा कि आप भगवत गीता की आलोचना करने के बजाय इसके संदेश को दुनिया भर तक पहुंचाएं। और जहां तक जाति व्यवस्था को हटाने की बात रही तो इसका हम भी समर्थन तो करते हैं। आप चाहें तो हम 10 लाख रुपए देकर आपके इस मिशन में आपकी मदद भी कर सकते हैं। अंबेडकर इस बात से चिढ़ गए। अंबेडकर का जीवन पूरी तरह से ही जाति व्यवस्था के कारण प्रभावित हुआ था। जब अंबेडकर स्कूल में थे तो उन्हें संस्कृत पढ़ने से रोका गया, जिस वजह से अंबेडकर को फारसी पढ़नी पड़ी और अब उन्हें लग रहा था कि 10 लाख रुपए देकर बिड़ला उन्हें खरीदना चाह रहे हैं। अंबेडकर का हिंदू धर्म से विवाद 1929 में भी सामने आता है, जब उन्होंने नोटिस टू हिंदुइज्म नाम से एक लेख लिखा और इसमें दलितों से आग्रह किया कि वो अपना धर्म बदल लें। अंबेडकर का झुकाव पहले इस्लाम की तरफ था, लेकिन फिर कुछ लोगों ने उन्हें सिख धर्म अपनाने के लिए कहा, लेकिन सिख धर्म में भी जातियों को देखकर उन्होंने ये ख्याल टाल दिया। खैर, अंबेडकर ने इस्लाम भी नहीं अपनाया, क्योंकि अंबेडकर को एक ऐसा धर्म चाहिए था जो सिर्फ जाति ना मिटाए बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी उन्हें स्वतंत्र कर दे। ईसाई धर्म के साथ उनकी परेशानी ये थी कि ईसाई जीसस को अपना मसीहा मानते थे और बाइबल में लिखा हुआ ही अंतिम सत्य था। हिंदू धर्म में भी पहले से ही सभी कुछ डिफाइंड था। इस्लाम के साथ भी ये परेशानी थी कि उन्हें मानना पड़ता कि मोहम्मद अल्लाह के आखिरी मैसेंजर या रसूल है और कुरान में जो लिखा है वही सब कुछ है। इसके उलट बुद्ध ने कभी खुद को भगवान नहीं कहा, साथ ही उन्होंने ये भी नहीं कहा कि उनकी बातों को कोई माने। बौद्ध धर्म में उन्हें आजादी थी कि वो अपने अंदर झांकते हुए अपनी तरह से इस धर्म को मान सकते थे और बौद्ध धर्म में कोई रूल नहीं थे। इसके अलावा समय के साथ बुद्ध ने बौद्धों को बदलने के लिए भी कहा था, जबकि बाकी धर्मों में जो कहा गया है वो अंबेडकर के मुताबिक बदला नहीं जा सकता था। इसके अलावा जेंडर इक्वालिटी और कर्म का सिद्धांत जैसे पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी बौद्ध धर्म में नहीं माना जाता था। उसने भी अंबेडकर को अपनी ओर आकर्षित किया। अंबेडकर अपने समय में शायद भारत के सबसे पढ़े लिखे आदमी थे। वो मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़ रहे थे और इसके बाद उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाई की थी। लेखक और पत्रकार जॉन गंथर बताते हैं कि जब 1938 में वो अंबेडकर से मिलने गए तो अंबेडकर के पास 8000 से भी ज्यादा किताबें थी और उनके मरने तक ये संख्या 35,000 तक पहुंच गई थी। अंबेडकर कभी अपनी किताबों को लोगों को पढ़ने के लिए नहीं देते थे, बल्कि अगर किसी को उनकी कोई किताब पढ़नी होती तो वो सिर्फ उनकी स्टडी में जाकर ही वो किताब पढ़ सकता था। अंबेडकर का किताबों के प्रति इस कदर लगाव था कि वो रात भर पढ़ते थे और सुबह 2 घंटे के लिए सोकर कोर्ट जाते थे। कोर्ट जाते हुए भी वो अपनी कार में उसी दिन आई नई किताबों को पढ़ते रहते थे और कोर्ट के बाद वो फिर से किताबों के मार्केट में चले जाया करते थे, जहां से वो अपने लिए नई किताबें खरीदते थे। अंबेडकर के गांधी से भी कई तरह के मतभेद रहते थे। 1931 में जब गांधी और अंबेडकर की मुलाकात हुई तो गांधी ने अंबेडकर से कहा था कि वह अछूतों के बारे में तब से सोच रहे हैं जब अंबेडकर पैदा भी नहीं हुए थे।
तो आखिर क्यों अंबेडकर उन्हें अपना दुश्मन मानते हैं? इसके जवाब में अंबेडकर ने गांधी से कहा था कि अगर गांधी सचमुच अछूतों के बारे में सोचते हैं तो वो खादी पहनने को कांग्रेस का मेंबर बनने की पहली शर्त ना रखते हैं, बल्कि गांधी चाहते तो कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए ये शर्त भी रख सकते थे कि कांग्रेस में सिर्फ वही व्यक्ति आए जो जाति व्यवस्था को ना मानता हो। अंबेडकर का कहना था कि अगर गांधी सचमुच अछूतों के बारे में सोचते तो गांधी ये शर्त रखते कि हर कांग्रेस कार्यकर्ता और लीडर को अपने यहाँ एक अछूत को नौकरी देनी होगी या एक अछूत बच्चे की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी लेनी होगी। अंबेडकर आगे बोलते हैं कि आज तक कांग्रेस ने एक भी ऐसे पार्टी लीडर को अपनी पार्टी से नहीं निकाला जिसने अछूतों के खिलाफ घृणा प्रकट की हो। अंबेडकर जानते थे कि गांधी असल में जाति व्यवस्था के समर्थक हैं। गांधी का दोहरा चरित्र था। विदेशी मीडिया में पॉपुलर होने के लिए गांधी जब भी अंग्रेजी में लिखते तो हमेशा जाति व्यवस्था का विरोध करते, लेकिन गांधी के हिंदी और गुजराती में लिखे गए लेखों में हमेशा जाति व्यवस्था की तारीफ होती और वो इसके फायदे गिनाने लग जाते। ऐसे में अंबेडकर ने गांधी के गुजराती और हिंदी में लिखे गए लेखों को बाद में अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया था। अंबेडकर उस वक्त दलितों के सबसे बड़े लीडर के तौर पर उभरे थे, जिन्हें एक मसीहा के रूप में देखा जाने लगा था। शायद यही वजह थी कि जहां 1950 में भारत में बौद्ध जनसंख्या सिर्फ 1.5 लाख थी, अंबेडकर की मौत तक दलितों ने अंबेडकर से प्रेरित होकर बड़े पैमाने पर हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था और उनकी जनसंख्या 32 लाख तक पहुंच गई थी। इस आंकड़े से ऐसा मत समझिए कि अंबेडकर दलितों के अकेले नेता थे। कांग्रेस की तरफ से एक और दलित लीडर बाबू जगजीवन राम हमेशा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अंबेडकर से आगे रहे। जगजीवन राम 1971 में भारत के रक्षा मंत्री बने और बाद में मोरारजी देसाई सरकार में डिप्टी पीएम तक रहे, जबकि अंबेडकर को कानून मंत्री बनने के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ी थी। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम भी अंबेडकर की इज्जत तो करते थे, लेकिन अंबेडकर को दलितों का असली लीडर नहीं मानते थे। काशीराम के मुताबिक अंबेडकर तो विदेश से पढ़कर आए थे, जिस कारण दलितों से उनका जमीनी जुड़ाव एक समय के बाद कम हो गया था। इसलिए अंबेडकर के बारे में हर इंसान की अपनी अपनी राय है। आप अंबेडकर के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो देखकर काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।